उच्चारण करेंगे। अर्थ और भावना को बनाते हुए गहरे श्वास लेंगे। समादरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, यजुर्वेद का 32वां अध्याय आज मंत्र संख्या 4 के ऊपर विचार करेंगे। महर्षि दयानंद कृत यजुर्वेद भाष्य के आधार पर हम चल रहे हैं। इससे पिछले वाला जो मंत्र था उसमें बातें बताई गई थी। ईश्वर से मनुष्यों को कैसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमेश्वर, आप हमारी ताड़ना ना करें, आप हमारी उपेक्षा ना करें। ऐसी प्रार्थना मनुष्यों को, ब्रह्मचारियों को, गृहस्थियों को, वानप्रस्थियों को, सन्यासियों को ईश्वर से करनी चाहिए। 4 आश्रम हैं। आश्रम को आश्रम क्यों कहते हैं? क्योंकि जिसमें सब ओर से श्रम किया जाता है, पुरुषार्थ किया जाता है, उसको आश्रम कहते हैं। ब्रह्मचारी, विद्यार्थी जो अपने कर्तव्य कर्मों धर्मों को पालन करने में पूरा पुरुषार्थ कर रहा है, कोई कसर नहीं छोड़ रहा। ईश्वर उसकी उपेक्षा नहीं करेगा, ईश्वर उसकी ताड़ना नहीं करेगा, ईश्वर उसका सहयोगी होगा, उसको प्रेरणा देगा, ज्ञान विज्ञान देगा। गृहस्थी व्यक्ति जो अपने कर्तव्यों का, धर्मों का, गृहस्थ के अंदर 5 महायज्ञ का विधान किया गया है, उनका पूरी शक्ति से, यथाशक्ति से पालन करते हैं, तो ईश्वर उनकी ताड़ना नहीं करेगा, उनसे विमुख नहीं होगा। वानप्रस्थियों के भी अपने कर्तव्य कर्म हैं, धर्म हैं, वो जानने चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश के 5वें सोमनाथ में दिए गए हैं। तो जो वानप्रस्थी अपने आश्रम के अनुकूल कर्तव्य कर्मों धर्मों का पालन करते हुए पूरा पुरुषार्थ करेगा, तो ईश्वर की ओर से उसको ताड़ना या उपेक्षा की प्राप्ति नहीं होगी। इसी प्रकार से संन्यास आश्रम के विषय में भी समझ लेना चाहिए। तो इस प्रकार की प्रार्थना मनुष्यों को ईश्वर से करनी चाहिए, और प्रार्थना का एक प्रभाव भी आपको मिलेगा।
प्रार्थना करने से पुरुषार्थ में भी प्रवृत्ति होती है। जिस विषय में व्यक्ति पुरुषार्थ कर रहा है, उसमें जिस विषय की प्रार्थना कर रहा है उस विषय में उसकी पुरुषार्थ की प्रवृत्ति होगी। एक व्यक्ति ऐसा है जो पुरुषार्थ करने के बाद प्रार्थना कर रहा है, दूसरा व्यक्ति है कम पुरुषार्थ करके प्रार्थना कर रहा है, तीसरा व्यक्ति है जिसने पहले कुछ भी पुरुषार्थ नहीं किया लेकिन पहले प्रार्थना कर रहा है। तो तीनों के लिए वो प्रभावकारी होगी। जिसने पहले कुछ पुरुषार्थ नहीं किया लेकिन प्रार्थना कर रहा है तो वो पुरुषार्थ में प्रवृत्त होगा, और जो पहले कम पुरुषार्थ जिसने किया था प्रार्थना कर रहा है उसकी पुरुषार्थ में अधिक प्रवृत्ति होगी। दूसरी बात बताई थी मंत्र में, परमात्मा के तुल्य ना कोई उत्पन्न हुआ ना उत्पन्न होगा। अर्थात ईश्वर हमेशा अद्भुत रहता है, उसके तुल्य उसके मुकाबले का ना कभी कोई होता है और ना कभी होगा, और उससे अधिक भी कभी कोई ना हुआ ना होगा। इस कारण से ये बात क्यों बताई जा रही है? इस कारण से ईश्वर की उपासना करो। एक जगह वेद भाष्य में ऋषि दयानंद जी ने लिखा है कि जो अद्भुत ईश्वर की उपासना करता है वो भी अद्भुत हो जाता है। तो हम भी ईश्वर के समान अद्भुत गुण कर्म स्वभावों से युक्त हों, इसलिए ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, इसलिए जो ईश्वर की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करते हैं वो वेद विरुद्ध है, और किसी भी आकृति को ईश्वर मानना ये वेद विरुद्ध है। अथवा ईश्वर कभी शरीर धारण नहीं करता, इसलिए किसी शरीरधारी को भगवान मानना, ईश्वर मानना ये वेद विरुद्ध है। शरीरधारी जीव होता है, जीव कभी ईश्वर नहीं बनता। जो जीव मुक्त हो जाते हैं, मुक्ति में भी जीव अल्पज्य ही रहते हैं, सर्वज्ञ नहीं होते, वहाँ पर भी उनका सामर्थ्य सीमित रहता है। इसलिए जीव कभी भी तीनों कालों में ईश्वर नहीं हो सकता। जो जैन लोग ये मानते हैं कि जीव मुक्त होकर तीर्थंकर हो जाते हैं, उसको वो भगवान रूप में मानते हैं, ईश्वर के तुल्य मानते हैं। ऐसा नहीं है। और एक बात ये भी बताई है कि ईश्वर की आज्ञा का पालन करना बड़े यश को देने वाला है, और जो ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता उसको बड़ा अपयश प्राप्त होता है। जीवात्मा जो पवित्र अंतःकरण वाला होगा वो यश चाहेगा, अपयश नहीं चाहेगा, बुराई नहीं चाहेगा, अच्छाई चाहेगा। इसलिए बड़े यश को प्राप्त करने के लिए ईश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ईश्वर की आज्ञा का पालन ही नाम स्मरण है। एक नाम स्मरण की विधि सत्यात प्रकाश के 11वें समोल्लास के अंदर दी है। ईश्वर के नाम स्मरण, जैसे कोई न्यायकारी ईश्वर को स्मरण कर रहा है तो इसकी विधि ये है कि वो अपने गुण भी न्यायकारी जैसा बनाए, अर्थात व्यवहार के अंदर भी वो न्याय का आचरण करे, अन्याय ना करे। ये नाम स्मरण है। केवल न्यायकारी बोलना और अपने व्यवहार में आचरण में सुधार ना करना,
ये नाम स्मरण नहीं है। तो ईश्वर का नाम स्मरण गौण है, वो ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को व्यवहार में लाने के लिए साधन है। मुख्य है ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को व्यवहार के अंदर लाना और ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। तो जो इस प्रकार से ईश्वर की आज्ञा के अनुसार गौण और मुख्य को ध्यान में रखते हुए मुख्य कार्यों को करते हैं, वो जीवन में आनंद को प्राप्त करते हैं। और इस मंत्र के भावार्थ में अंत में एक पंक्ति दी थी कि ईश्वर से भिन्न की उपासना करोगे तो इस महान पाप से युक्त हुए आप लोग दुख कलेशों से नष्ट हो जाओगे। ईश्वर से भिन्न की उपासना ब्रह्मचर्य काल में भी होती है, विद्यार्थी काल में भी होती है, गृहस्थाश्रम में भी होती है, वानप्रस्थ आश्रम में भी होती है और संन्यास आश्रम में भी होती है। कोई भी आश्रम वाला है, यदि वो ईश्वर की उपासना नहीं करेगा, उससे भिन्न की उपासना करेगा, मतलब कि ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों में रुचि नहीं रखेगा, पुरुषार्थी नहीं बनेगा, न्यायकारी नहीं बनेगा, तो वो अनेक प्रकार के दुखों और क्लेशों से युक्त होगा। याम मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते, इस मंत्र को यज्ञ के समय ब्रह्मचारी भी बोलते हैं, गृहस्थी भी बोलता है और वानप्रस्थी भी बोलता है। ब्रह्मचारी भी मेधा बुद्धि की प्रार्थना कर रहा है। जो ब्रह्मचारी, जो विद्यार्थी श्रद्धापूर्वक नियमों का पालन करता है, चाहे व्यक्तिगत नियम है चाहे संस्थागत नियम है, वो मेधा बुद्धि से युक्त है। और जो ना व्यक्तिगत नियमों में ध्यान देता है ना संस्थागत नियमों में ध्यान देता है, वो मेधा बुद्धि से युक्त नहीं है, वो विनम्र नहीं है, वो अभिमानी है, वो अपनी बुद्धि को ठीक मानता है, वो अपने ज्ञान को ठीक मानता है। तो ऐसे व्यक्ति की फिर प्रगति उन्नति नहीं होती। इसलिए दुखों और क्लेशों से बचने के लिए मनुष्य के पास मेधा बुद्धि होनी चाहिए। आर्य समाज के नियम में भी लिखा है, सत्य को ग्रहण करने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए और असत्य को छोड़ने में। जो बात पता लग गई उसको तुरंत व्यवहार के अंदर लाना, ये मेधा बुद्धि। आज का मंत्र देखते हैं, मंत्र संख्या 4। मंत्र है एषो ह देवः प्रदुषो नु सर्वः पूर्वो ह जातः स उ गर्भे अन्तः स एव जातः स जनिष्यमानः प्रत्यं जनास्तिष्ठति सर्वतो मुखः। भूमिका में दिया है, फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है। तो विषय वही ईश्वर का चल रहा है। मंत्र का देवता आत्मा है और आत्मा शब्द से परमेश्वर का भी ग्रहण होता है। तो यहाँ परमेश्वर के विषय में बताया गया है। पहली बात इस मंत्र के अंदर ये बताई गई है कि वह परमेश्वर सब दिशाओं और उपदिशाओं में व्याप्त है। जितनी भी दिशाएं हैं सभी दिशाओं में ईश्वर व्याप्त है। कोई भी दिशा ऐसी नहीं है जहाँ पर परमेश्वर ना हो। 10 दिशाएं बताई जाती है, तो 10 दिशाओं में ईश्वर विद्यमान है, व्याप्त है। और फिर दूसरी बात बताई, स जातः स उ गर्भे अन्तः, वही अंतःकरण के बीच में और वही सृष्टि के आदि में प्रकटता को प्राप्त हुआ। तो ईश्वर
सबके अंतःकरण में प्रकट होता है। सब विद्वानों के अंतःकरण में प्रकट होता है। वैसे विद्यमान तो सबके अंतःकरण में है, और अंतःकरण में विद्यमान होता हुआ ईश्वर संकेत भी करता रहता है। किसी को वो संकेत सुनाई देता है, किसी को वो संकेत सुनाई नहीं देता, और जिनको सुनाई देता है, सुनाई देने वाले भी कुछ उस संकेत की उपेक्षा कर देते हैं और कुछ उस संकेत के अनुसार चलते हैं। तो ईश्वर सबके अंतःकरण में रहता हुआ संकेत देता रहता है, और वो विद्वानों के हृदय में प्रकट होता है। स एव जातः स जनिष्यमाणः। भूतकाल में भी ईश्वर योगी विद्वान धार्मिकों के अंतःकरण में प्रकट हुआ, अर्थात उन्होंने ईश्वर के स्वरूप का साक्षात्कार किया। और वर्तमान काल में भी जो जो धार्मिक विद्वान योगी हैं वो ईश्वर के स्वरूप को जान रहे हैं। ईश्वर उनके अंतःकरण में प्रकट हो रहा है, और आगे भी ईश्वर उनके अंतःकरण में प्रकट होगा। और फिर आगे दो नाम ईश्वर के लिखे हैं, प्रत्यंग सर्वतोमुखः। प्रत्यंग का अर्थ दिया है प्रति पदार्थम एंचति प्राप्नोति। एक विश्वंग नाम भी आता है मंत्र के अंदर, और यहाँ पर प्रत्यंग नाम है जो प्रत्येक पदार्थ के अंदर प्राप्त है। कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो ईश्वर से रहित हो। और दूसरा नाम यहाँ पर मंत्र में आया है सर्वतोमुखः, और इसका अर्थ दिया है सब और मुख आदि इंद्रियों के काम, सब और से मुख आदि अवयवों वाला, ऐसा अर्थ दिया है, जिसके सब और मुख आदि अवयव हैं। और उसको आगे खोला है मुख आदि इंद्रियों के काम सर्वत्र करता है। अर्थात ईश्वर सब और देखता है, सब और सुनता है, एक ही और नहीं देखता, एक ही और नहीं सुनता, सब और इंद्रियों के काम करता है। जीवात्मा शरीर धारण करने पर एक और ही देख सकता है, सब और नहीं देख सकता। और मुक्ति में भी जब शरीर नहीं होगा, वहाँ पर भी वो एक और का ही ज्ञान करेगा, सब और का ज्ञान नहीं करेगा। वहाँ पर भी वो अल्प सामर्थ्य वाला रहता है। और ये बात ऋषि दयानंद जी के पत्र व्यवहार में आपको मिलेगी कि मुक्ति में भी वो एक और ही जानेगा, सब एक साथ सब और नहीं जानेगा। ईश्वर ऐसा नहीं है, ईश्वर एक साथ सब और जानता है, सब और इंद्रियों के काम करता है। तो इस मंत्र के भावार्थ में दिया है ईश्वर जगत को उत्पन्न कर प्रकाशित हुआ। ईश्वर जगत को उत्पन्न कर प्रकाशित हुआ। किसके माध्यम से प्रकाशित हुआ? वेदों के माध्यम से। वेदों के माध्यम से ईश्वर ने अपने आप को प्रकाशित किया। सब दिशाओं में व्याप्त होके इंद्रियों के बिना सब इंद्रियों के काम सर्वत्र व्याप्त होने से करता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थिर है। तो ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में स्थिर है। जो दूसरे पशु पक्षी हैं उनको भी भय लज्जा होती है, मनुष्यों को भी भय लज्जा होती है। सबके हृदय में बैठा हुआ संकेत करता रहता है, उनको बुराइयों से, गलत कार्यों से बचाता रहता है। वह भूत भविष्यत कल्पों में जगत की उत्पत्ति के लिए पहले प्रकट होता है। अर्थात जब जगत की उत्पत्ति का समय आता है तो ईश्वर ईक्षण करता है, विचार करता है और सृष्टि को बनाता है।
वह ध्यानशील मनुष्यों के जानने योग्य है, अन्य के जानने योग्य नहीं है। तो जो ध्यानशील है, ध्यान शब्द का क्या अर्थ होता है? ध्यय चिंतायाम धातु से ध्यान शब्द बनता है। जो चिंतन करने वाले हैं, मनन करने वाले हैं, ऐसे मनुष्य ईश्वर को जान सकते हैं। और चिंतन मनन कौन करेगा? जिसके पास विद्या होगी। जिसने विद्या नहीं पढ़ी वो चिंतन मनन नहीं कर पाएगा। बिना विद्या वाला विद्या विहीना पशु, वो पशु के समान होता है। पशु चिंतन नहीं कर सकता, उसके पास कोई विद्या नहीं होती। और विद्या में पुरुषार्थ करने से व्यक्ति चिंतन करने के स्वभाव वाला बन जाता है, चिंतनशील बन जाता है। और जो विद्या पढ़ता तो है लेकिन उसमें पुरुषार्थ नहीं करता, वो फिर चिंतनशील मननशील नहीं बन पाएगा। और मननशील न बनने से वो ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को नहीं जान पाएगा। ईश्वर सर्वरक्षक है, तो सर्वरक्षक इस गुण को जानने के लिए चिंतन करना पड़ेगा। सबकी रक्षा करने वाला है। फिर प्रश्न उत्पन्न होगा, सब कौन, किस किस की रक्षा करता है? फिर रक्षा करने से क्या मतलब है? तो सर्व के अंदर जीवात्माएं आ जाएगी, जड़ पदार्थ आ जाएंगे, प्राणी आ जाएंगे। इनकी ईश्वर रक्षा करता है, सृष्टि की रक्षा करता है। भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सृष्टि की रक्षा करता है, पृथ्वी की रक्षा कर रहा है, सूर्य की रक्षा कर रहा है, शरीरों की रक्षा कर रहा है। कैसे कर रहा है? पृथ्वी की रक्षा कैसे कर रहा है? पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल का आवरण बना हुआ है। वो आकाश से आने वाले उल्का पिंडों से हमारी रक्षा करता है। ये पृथ्वी की रक्षा है। कुछ कुछ गिर भी जाते हैं, पृथ्वी के ऊपर बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। और पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर घुमा रहा है, नहीं तो पृथ्वी सूर्य से जाकर चिपक जाती, नष्ट हो जाती। इसी प्रकार से सूर्य के विषय में विचार लेना चाहिए। शरीर की भी रक्षा कर रहा है। शरीर में सिर से लेकर पैर तक त्वचा का आवरण है। वो त्वचा शरीर के अंदर कीटाणुओं रोगाणुओं को जाने से बचाती है। तो ये शरीर की रक्षा हो रही है। सिर की रक्षा के लिए बाल बनाए हुए हैं। आँखों की रक्षा के लिए उनको गड्ढों के अंदर, गोलकों के अंदर स्थापित किया हुआ है। और मनुष्यों की रक्षा करता है। मनुष्यों की रक्षा कैसे करता है? वेद विद्या देकर ईश्वर की रक्षा करता है, नहीं तो मनुष्य दुखों कलेशों से नष्ट हो जाते। और एक तो सामान्य रक्षा होती है और एक होती है विशेष रक्षा। सामान्य रूप से तो ईश्वर सभी मनुष्य आदि प्राणियों की रक्षा कर रहा है। जहाँ जहाँ जो मनुष्य आदि प्राणी रह रहे हैं उनको जल, वायु, भोजन आदि उपलब्ध हो रहे हैं। लेकिन जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं उनकी वो विशेष रूप से रक्षा करता है, विशेष प्रेरणाएं देता है। तो ये विचार करना पड़ता है और फिर उसको सिद्ध करना पड़ता है, प्रमाणों से सिद्ध करना पड़ता है, निधिध्यासन करना पड़ता है, इन सब का प्रयोग करना पड़ता है। और ये विद्या के बिना संभव नहीं है। प्रमाण याद नहीं होंगे तो भी हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे। तो विद्या में पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति, जो विद्या में अच्छा पुरुषार्थ करता है, जिसको विद्या उपस्थित है, वो फिर उस विद्या के माध्यम से मनन करता हुआ ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को जान सकता है, ईश्वर को जान सकता है। और फिर ईश्वर को जानने के बाद क्या करें? ईश्वर को जानना किस लिए? ईश्वर को जानना ईश्वर की प्राप्ति के लिए। ईश्वर को जानना ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करने के लिए।
ईश्वर को जानना ईश्वर के आनंद को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर को जानना मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। तमेव विदित्वा अति मृत्यु मेध। तो इसलिए ईश्वर को जानना चाहिए। तो मंत्र का संदेश यही है कि ईश्वर धार्मिक विद्वान योगियों के हृदय में प्रकट होता है, इसलिए मनुष्यों को भी धार्मिक विद्वान योगी बनना चाहिए, जिससे कि वो ईश्वर को जान सकें, समझ सकें, उसका साक्षात्कार कर सकें। और ईश्वर सबके हृदय में विद्यमान है, इस बात को भी याद रखना चाहिए। अर्थात ईश्वर अंदर बैठा हुआ भय लज्जा शंका आनंद उत्साह करता रहता है। तो ये बात याद रहेगी तो व्यवहार में इन संकेतों की ओर व्यक्ति ध्यान देगा। और यदि ये भूल जाएगा कि ईश्वर हृदय में विद्यमान है, अंदर बैठा हुआ संकेत करता रहता है, फिर वो व्यवहार के अंदर इन संकेतों की उपेक्षा रखेगा, याद ही नहीं है, बस वो बाहर के क्रियाकलाप करता रहेगा, अंदर क्या संकेत हो रहे हैं उसकी ओर वो ध्यान नहीं देगा। और इस कारण से उसके व्यवहार के अंदर बहुत अनेक प्रकार की भूलें गलतियां होगी। और ईश्वर सब और मुख वाला है, सब और देख रहा है। जो मूर्ति पूजा करते हैं वो तो बस मंदिर में ही गलत कार्य करते हुए डरेंगे कि भाई यहाँ ईश्वर मेरे को देख रहा है, और मंदिर से बाहर जाते ही फिर वो गड़बड़ी करेंगे। लेकिन जो ये मानेगा, ये समझेगा कि ईश्वर सब और विद्यमान है, सब और देख रहा है, हम ईश्वर की दृष्टि से कहीं पर भी किसी भी समय बच नहीं सकते, चाहे रात का समय हो चाहे दिन का समय हो, हर समय ईश्वर देख रहा है, तो वो फिर गलत कार्य करने से बचेगा। तो ये कुछ बातें मंत्र के अंदर